पर्यटन यानी किसी ऐसी जगह घूमना फिरना जिसकी कोई खासियत हो और जहां हम रहते नहीं हो। ये जगह देश भी हो सकती है तो विदेश भी। नए लोगों से मिलने, उनकी संस्कृति और मान्यताएं समझने का अलग ही फितूर होता है ना। आज पर्यटन सारी दुनिया में एक व्यवसाय में बदल चुका है। एक मोटे आंकलन के अनुसार पर्यटन 5वां सबसे बड़ा जरिया है दुनियावी अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पश्चिमी देशों में तो शताब्दियों पहले से भारत के प्रति कौतूहल और आकर्षण रहा है। कुदरत का ऐसा कोई संयोजन नहीं जो यहां उपलब्ध न हो। बर्फीले पहाड़, मीलों फैला रेगिस्तान, घने और गहरी खाइयां समेटे ऐसे दलदली जंगल जहां सूरज की रोशनी तक बमुश्किल पहुंच पाती हो, पूरे 3 समुद्रों का संगम, कहीं हाड़ कंपाने वाली ठंड तो कहीं दिसंबर में भी पूरी रफ्तार से घूमते पंखे। एक नहीं दो नहीं, पूरी 6 ऋतुएं जहां खुद करती हों कुदरत का श्रृंगार। ऐसा विविधताओं भरा देश है हमारा हिंदुस्तान। तो आइए आज सैर की जाए उसी हिंदुस्तान के पश्चिमी प्रवेश द्वार की, जो हमारी आर्थिक राजधानी छू लेने का मीलों समुद्री मील दूर से संकेत देने लगता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई महानगर के साउथ में पूरी आन बान शान से खड़ा यह स्मारक ब्रिटिश राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के पहले भारत आगमन की याद में बनाया गया था। इसकी निर्माण शैली इंडो-सारसनिक वास्तुकला पर आधारित है। 16वीं शताब्दी के गुजराती वास्तुकला के तत्वों को शामिल करते हुए विशुद्ध भारतीय शैली में बने इस स्मारक की आधारशिला 1913 में रखी गई थी, जबकि इसका निर्माण पूरा हुआ था 1924 में। इस स्मारक की ऊंचाई 26 मीटर है और इसके केंद्रीय गुंबद का व्यास है 15 मीटर। पीले बेसाल्ट और कंक्रीट से बनी ये संरचना आयताकार यानी रेक्टेंगुलर है। इसकी 4 भुजाएं हैं, 2 लंबी और 2 बहुत छोटी। 3 धनुषाकार मार्ग लंबी भुजाओं के बीच से निकलते हैं, जबकि दोनों छोटी भुजाओं के बीच एकल धनुषाकार मार्ग ही है। इसकी बीच की आर्च यानी मेहराब ऊंची और चौड़ी है। ऊपर एक और मंजिल है जहां 4 बुर्ज बने हुए हैं। छोटी भुजाओं पर बने मेहराबों का आकार और डिजाइन लंबी भुजा पर बने छोटे मेहराबों के समान ही है। इस स्मारक का मुख्य द्वार मुंबई हार्बर की ओर है। प्रवेश द्वार के पीछे सीढ़ियां हैं जो अरब सागर की ओर जाती हैं। जब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था तब इसकी लागत भारतीय मुद्रा में करीब 21 लाख रुपए थी। दरअसल गेटवे ऑफ इंडिया एक विक्ट्री सिंबल मेहराब है। भारतीय सेना में शामिल ब्रिटिश सैनिकों की अंतिम टुकड़ी इसी गेट से स्वदेश लौटी थी और वो साल था 1948। आज ये स्मारक मुंबई महानगर में पर्यटन का पर्याय बन चुका है। यहाँ देशी विदेशी सैलानियों का तांता लगा रहता है। फोटोग्राफी के लिए तो ये स्थान किसी जन्नत से कम नहीं। गेटवे ऑफ इंडिया और विशाल समुद्र को निहारती ये इमारत तो आप पहचानते ही होंगे। ये है जग प्रसिद्ध होटल ताज। दरअसल देश के तत्कालीन शिखर उद्योगपति जमशेदजी नसरवानजी टाटा को लगा कि बॉम्बे जैसे रिनाउंड कॉस्मोपॉलिटन शहर में एक इंटरनेशनल या उससे भी उम्दा स्तर का एक होटल तो होना ही चाहिए। इसी मकसद से इसका निर्माण कराकर उन्होंने अपने प्यारे शहर को यह उपहार दिया। 16 दिसंबर 1903 को इसके दरवाजे मेहमानों के लिए खोल दिए गए। पुरानी इमारत से जुड़ा ये जो टावर आप देख रहे हैं, ये इसी होटल का विस्तार है, ताजमहल इंटरकॉन्टिनेंटल। 26 नवंबर 2008 में ताज होटल तब सुर्खियों में आया था जब इस पर आतंकी हमला हुआ था। तब टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा के संकल्प से होटल के क्षतिग्रस्त हिस्सों की फटाफट मरम्मत कराई गई और 21 दिसंबर को होटल फिर से खोल दिया गया। हालांकि इसके लोकप्रिय हेरिटेज विंग के पुनर्निर्माण में कई महीने लगे। आज सारी दुनिया में इसकी अलग पहचान है। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। यदि हमारा चैनल आलीशान क्रिएशंस आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज तुरंत करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं और आपकी प्रेरणा से ही हमें कुछ नया करने का हौसला मिलता है। नमस्कार।